डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो इस टॉपिक में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपको समझना है कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और जो दूसरे सॉल्यूशंस होते हैं जो आपने पहले पढ़े हैं ये उनसे किस तरह से डिफ़र करते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो थॉमस ग्राम एक साइंटिस्ट था, तो इसने क्या किया कि जो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं जिनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ पार्टिकल छोटे साइज़ के होते हैं। तो उनका डिफ्यूज़न मतलब कि उनका पासेज जो है एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, एनिमल मेम्ब्रेन से उसको स्टडी किया गया कि वो उसमें से पास हो सकते हैं या नहीं। तो उसके बेस पे सारे सब्सटेंसेस को जिनको वाटर में डालकर उन्होंने सॉल्यूशन बनाया था, तो उनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर लिया। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइट्स और दूसरे हैं कोलाइड्स। तो क्रिस्टलाइट्स क्या थे, जैसे शुगर है, यूरिया है, कॉमन साल्ट है, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व होते हैं और उस मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। तो विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, जिसमें से वो इजीली पास हो जाते हैं, उनको बोला गया क्रिस्टलाइट्स। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे स्टार्च, गम, जेलेटिन, जब इनको वाटर में डालते हैं या किसी और सॉल्वेंट में, तो ये उस मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। मींस कि इनके पार्टिकल थोड़ा बिगर साइज के होते हैं। दे डू नॉट पास और हैव लिटिल टेंडेंसी टू पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। तो इन पार्टिकल्स को उसने कहा कोलाइड्स। तो इस तरह से सभी सब्सटेंसेस को क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखी कि जैसे हम NaCl लेते हैं, तो कॉमन साल्ट है, आपको पता है कि वाटर में डालते ही ये क्या होता है, आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो इसके पार्टिकल एनिमल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसमें से इजीली ये पास हो सकते हैं। तो इसलिए NaCl अगर वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्रिस्टलाइड्स। तो उसको क्रिस्टलाइड कहा जाएगा NaCl को। अगर इसी NaCl को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं सपोज, तो ये आपको पता है कि बेंजीन में जाकर ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा। तो बेंजीन में जब डिसॉल्व होता है NaCl, तो ये मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं होता है। इट मीन्स कि इट बिहेव लाइक ए कोलाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस को आप गारंटी से क्रिस्टलाइड या कोलाइड नहीं कह सकते। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मॉलिक्यूल्स की उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या कंडीशन रहती है। तो ये एक सेंटेंस यहाँ पे आपको नोट करना है। दस कोलाइड इज़ नॉट ए सब्सटेंस बट ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर कंडीशंस। जो मॉलिक्यूल्स की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर जाकर उसका क्या साइज रहता है। तो किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टलाइड या कोलाइड पर्टिकुलरली नहीं कहा जाता, वो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में उसको डाला गया है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, दस कोलाइड इज़ नॉट ए सब्सटेंस बट ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इसको अगर आप कमेंट लिखिए तो इसमें आपको ये NaCl वाला ही एग्जांपल देना है कि इफ़ इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टलाइट बिकॉज इट इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन, बट इफ इट इज़ डिसॉल्व्ड इन बेंजीन तो इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज कोलाइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सब्सटेंस को हम पर्टिकुलरली किसी क्रिस्टलाइड या कोलाइड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो कोलाइड कोई सब्सटेंस नहीं होता है, कोलाइडल स्टेट होती है सब्सटेंस की, जो इस डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स के साइज पर। तो इसको हम डिटेल में आगे समझ लेते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें मैं वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हुए आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि सॉल्यूशंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे कोलाइडल सॉल्यूशन जो इस चैप्टर में आपको स्टडी करने हैं, और तीसरा रहेगा सस्पेंशन। तो अगर आप वाटर की बात करें, अगर वो सॉल्वेंट है और उसमें NaCl या इस तरह का कोई और सॉल्यूट, जैसे कि आप शुगर भी ले सकते हैं, उसको अगर डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्टिकल आपको सॉल्वेंट के अंदर इस तरह से मिक्स हो जाएंगे कि आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि ये सॉल्यूट कहाँ चला गया है। और पार्टिकल का साइज क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इस तरह की कैटेगरी जहाँ पे कम्प्लीटली वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसके बारे में
चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है। और सस्पेंशन की बात करें तो जब हम इसमें बिगर साइज़ के पार्टिकल होते हैं तो अगर उसको जैसे सैंड पार्टिकल हैं या कोई और इस तरह की चीज़ है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रही है, तो उसमें आप जब उस सोल्यूशन को रख देंगे तो ये पार्टिकल जो हैं आफ्टर सम टाइम नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा हैवी है और साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो इस कैटेगरी को हम बोलते हैं सस्पेंशन। लेकिन कुछ मीडियम साइज़ ऐसा होता है कि जहाँ पर पार्टिकल बीच में डिस्पर्स रहते हैं। डिस्पर्स मीन्स कि वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं और बीच में ही घूमते रहते हैं, ना तो वो डिज़ोल्व होंगे और ना ही वो नीचे सेटल डाउन होंगे। तो इस तरह की कैटेगरी को बोलेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे स्टार्च वगैरह का हम बीच में सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो बात नोट करने वाली है वो साइज़ की है कि उस मॉलिक्यूल का उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में साइज़ क्या रहता है। तो यहाँ पर आपको जो ट्रू सॉल्यूशन बनता है तो इस केस में तो वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और इस केस में जहाँ पे वो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं तो यहाँ पर वो क्या होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर, तो इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, मतलब डिज़ोल्व नहीं होते हैं और नीचे भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो ये सब उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। और इसका केस में साइज जो रहेगा 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है। अगर इसी साइज़ को आप एंगस्ट्रॉम में लेते हैं तो ये लेस देन क्या हो जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, उसमें एक ज़ीरो बढ़ जाएगी, 1000 ये 10,000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाएगा। और ये रेंज जो है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में पार्टिकल का साइज रहता है। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसमें ऑप्शन में कभी कभी नैनोमीटर दिया ही नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम दिया होता है, या हो सकता है मीटर ही दिया हो। तो आपको साइज़ का पता होना चाहिए। नैनोमीटर में तो आपने लर्न कर लेना है 1 से 1000 नैनोमीटर में। अगर एंगस्ट्रॉम में या मीटर में आता है तो आप उसमें भी कन्वर्ट कर लेंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये साइज़ देख लेना है। तो ये इन तीनों का हमें डिटेल में कंपैरिजन स्टडी करना है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो साइज़ आपको पता चल ही गया है। तो इनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं वो हम आगे स्टडी कर लेते हैं। आगे हम स्टडी करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन है। तो इसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड एक टेबल है, इसको आपको नोट कर लेना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है प्रॉपर्टी साइज़ है। साइज़ आपको ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन तीनों के पार्टिकल का पता है। ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर में होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको रेंज पता है 1 से 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं नेचर। नेचर जो होती है ट्रू सॉल्यूशन की, जैसे शुगर इन वाटर या NaCl इन वाटर, तो उसका होमोजेनियस नेचर होती है कि मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत अच्छे से मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसकी नेचर हीट्रोजीनियस होती है। पार्टिकल्स कहीं कम या कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, वो होमोजेनियस नहीं होते। अगर ये सॉल्यूशन होमोजेनियस बन जाता फिर तो ये ट्रू सॉल्यूशन ही हो जाता। और सस्पेंशन तो आपको पता ही है कि क्या होता है, हीट्रोजीनियस। तो इस तरह से ये नेचर के बारे में था। थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं फिल्ट्रेबिलिटी। क्या इनको फिल्टर करना पॉसिबल है किसी मेम्ब्रेन से? इनको तो नहीं है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं। लेकिन ये पार्टिकल जो हैं मेम्ब्रेन में से स्लोली पास होते हैं। दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। और ये पार्टिकल्स तो फिल्टर हो जाएंगे, ये मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते हैं, डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं सेटलिंग। जब हम इनको रख देते हैं तो क्या पार्टिकल जो हैं सॉल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं? तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में तो नहीं, डू नॉट सेटल। और कोलाइडल सॉल्यूशन में भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक उसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए 1 ईयर 2 ईयर तब तो वो पार्टिकल सेटल डाउन हो सकते हैं कुछ केसेस में, अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रॉपरली स्टेबल नहीं
नहीं है तो इसके बारे में भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। सस्पेंशन में तो जैसे ही आप उसको रखते हैं तो पार्टिकल्स आप देखते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है विजिबिलिटी, क्या पार्टिकल दिखाई देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन में तो पार्टिकल दिखते ही नहीं हैं, इनविजिबल हैं। और सस्पेंशन में आपको पार्टिकल दिखाई दे जाते हैं जब वो नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और पार्टिकल कोलाइडल सॉल्यूशन में भी वैसे तो विजिबल नहीं है, लेकिन उस सॉल्यूशन में से अगर आप ऐसे एक रे ऑफ लाइट डालें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो नोटिस कर सकते हैं आप एक माइक्रोस्कोप से। तो वो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप टिंडल इफेक्ट के नाम से आगे पढ़ेंगे कि लाइट जब उसमें से पास करते हैं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो नोटिस होती है। तो इस तरह से, लेकिन ये भी विजिबल नहीं होते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। अगर इस तरह से ये पार्टिकल्स ये सोल्यूशन बनाया है और आपने ऊपर और सॉल्वेंट डाल दिया है तो ये पार्टिकल इधर भी पास हो जाएंगे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्विकली डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब इनका पासेज जो है वो मूवमेंट जो है वो ज़्यादा जल्दी होती है। और कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल क्योंकि हैवी होते हैं तो वो स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। जो पार्टिकल्स अगर नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गए हैं, ऊपर आप और भी सॉल्वेंट डालते हैं तो वो नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे और वो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। तो इस तरह की ये सारा प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन का जो टेबल है आपको नोट कर लेना है और हर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेना है। कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो देखते हैं फेसेस ऑफ कोलाइड्स। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन आप बनाएंगे उसका 2 फेसेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेस और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये जैसे आप कोलाइडल जैसे कोई सोल्यूशन बनाते हैं और वाटर जैसे सपोज उसमें क्या होता है, कोई सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट उसी को बोलते हैं जो एक्सेस में प्रेजेंट हो। जैसे वाटर, शुगर इन वाटर है तो वाटर उसमें नेचुरली क्या होगा, सॉल्वेंट होगा अगर वो एक्सेस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट की जगह पे हम उसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के केस में डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम वो है जो लार्ज एक्सेस में जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और जो सॉल्यूट की जगह पे है, जो स्मॉल अमाउंट में पार्टिकल प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट की जगह पे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं, तो क्या करना है, डिस्पर्स फेज सॉल्यूट की जगह जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, और डिस्पर्शन मीडियम जो है ये आपको यूज़ करना है सॉल्वेंट की जगह पे जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस तरह से डिस्पर्स फेज आप देखेंगे कि ये सॉलिड भी हो सकता है, जैसे स्टार्च होता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस तरह से डिस्पर्शन मीडियम भी, सॉलिड भी डिस्पर्शन मीडियम हो सकता है किसी केस में, और लिक्विड तो होता ही है मैक्सिमम केसेस में, और ये गैस भी हो सकता है। तो जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन की आगे टाइप्स देखेंगे तो वो सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड इन गैस, इस तरह से लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड। तो काफ़ी टाइप के जो हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएंगे, तो वो हमें आगे स्टडी करने हैं। आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। तो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करते हुए कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, डिस्पर्स फेस की फिजिकल स्टेट लिखी है, डिस्पर्शन मीडियम की है, और उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, ये भी आपको लर्न कर लेना है, और उसके कुछ एग्जांपल्स आगे दिए होंगे। तो फर्स्ट नंबर पर जैसे सपोज डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड ही है, तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं, SOL। जैसे कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं, हालांकि ये सॉलिड सोल जो है मेल्ट करने के बाद ही बनता है। तो इस तरह से ये भी एक कोलाइडल सिस्टम है। और सेकंड नंबर पर देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो ये सॉलिड इन लिक्विड जो है, सॉलिड डिस्पर्स फेस और लिक्विड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है, इसको सोल बोलते हैं, SOL, सॉलिड इन लिक्विड है ये। जैसे जब आप स्टार्च का या गम जेलेटिन वगैरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉलिड इन लिक्विड ही होता है वो, तो उसको भी सोल ही बोलेंगे। तो मार्केट में कुछ पेंट्स जैसे आते हैं तो वो इस टाइप की कैटेगरी में होते हैं।
और थर्ड पॉइंट जो है सॉलिड इन गैस, तो गैस के अंदर कई बार सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड डिस्पर्स फेस है और गैस डिस्पर्शन मीडियम है, तो उसको बोलेंगे एरोसोल। तो ये पर्टिकुलर नेम भी आपको लर्न कर लेना है। जैसे स्मोक है, डस्ट है एयर के अंदर, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो वो इस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। और फोर्थ पॉइंट देखते हैं जहाँ पे डिस्पर्स फेस तो लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो क्या है, सॉलिड है, मतलब सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है। ऐसे कोलाइडल सिस्टम को जेल बोलते हैं। जेल जैसे जेलीज वगैरह होते हैं, चीज़ बटर वगैरह, तो इस टाइप के जो एग्जांपल हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जेल में। और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं डिस्पर्स फेस भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको इमल्शन बोलते हैं। ये दोनों लिक्विड मिसिबल नहीं होने चाहिए, एक थोड़ा ऑयली टाइप का होना चाहिए, एक थोड़ा वाटर टाइप का होना चाहिए, उसी को इमल्शन बोलते हैं। जैसे मिल्क है, जो फैट्स या क्रीम है उसका वाटर में ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये एक इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है जितना कि ट्रू सॉल्यूशन होता है। और कुछ मेडिसिन्स लोशन वगैरह भी इमल्शन वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये लिक्विड इन लिक्विड ही होता है। तो ये इमल्शन जो है ये आपको ज़रूर याद रखना है, और एक ये सोल भी। और आगे देख लेते हैं सिक्स पॉइंट जो है लिक्विड इन गैस। गैस के अंदर कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उसको एरोसोल ही बोलेंगे। गैस के अंदर चाहे सॉलिड हो चाहे गैस के अंदर लिक्विड हो, बोलेंगे दोनों केसेस में एरोसोल ही। तो अभी मैं ये गैस लिक्विड इन गैस वाला एग्जांपल आपको दे रहा था जिसको एरोसोल बोलते हैं। फोग जो है इसका एक एग्जांपल है, तो क्योंकि उसमें एयर में कुछ लिक्विड वेपर्स मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो जब फोग होती है तो सेवन्थ नंबर पर क्या है, गैस इन सॉलिड। गैस डिस्पर्स फेस और सॉलिड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम। तो जो सॉलिड फॉर्म इसको बोलते हैं, तो सॉलिड फॉर्म जो आप सीट में यूज़ करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आती है। सॉलिड है, उसके अंदर एयर है, मीन्स की गैस है। और एक ये प्यूमिक स्टोन होता है, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो उसमें एयर बबल्स रह जाते हैं। तो इस टाइप से ये इस कैटेगरी में आता है, इसको बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। और 8th नंबर पे क्या है, गैस इन लिक्विड। गैस डिस्पर्स फेस है और लिक्विड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है, तो इसको जस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो वो इसका कोई एग्जांपल जैसे सोडा वाटर बोतल है, उसमें लिक्विड के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्रोथ होती है, जैसे कोई झाग बनती है कहीं भी, तो वो भी इस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे कि गैस इन गैस वाला ऑप्शन नहीं लिखा है। तो गैस इन गैस में क्या होगा कि अगर डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही गैसेस होंगी तो वो होमोजेनियस सिस्टम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कोलाइडल सिस्टम है हमारा वो हेट्रोजीनियस है, तो इसलिए इसमें ये वाला एग्जाम्पल गैस इन गैस वाला नहीं लिखा है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं उनका पर्टिकुलर नेम और उनका कोई एग्जाम्पल, और उसमें डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, तो ये आपको इस टेबल से लर्न कर लेने हैं। आगे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ स्पेसिफिक नेम भी लर्न कर लेने हैं। कभी कभी कोई पर्टिकुलर डिस्पर्शन मीडियम होता है तो उस केस में एक स्पेसिफिक नेम क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो भी आपको देखना है। जैसे सपोज डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, तो इस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा तो उसको ये सॉलिड इन लिक्विड वाला केस में ले रहा हूँ, ये लिक्विड है वाटर, तो उस तरह का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको एक्वासोल या हाइड्रोसोल बोलते हैं अगर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है। तो कभी कभी वाटर डिस्पर्शन मीडियम नहीं होता, सपोज अल्कोहल है तो उस केस में हम एल्कोसोल बोलेंगे, अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल बोलेंगे। और अगर गैसेस में डिस्पर्शन मीडियम गैसेस है, उसके अंदर कोई सॉलिड या लिक्विड है, वो तो आपको पता ही है कि उसको एरोसोल बोलते हैं। तो ये स्पेसिफिक नेम भी आपको लर्न कर लेने हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स और कोलाइडल सोल्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम है। और एक और क्लासिफिकेशन भी होगा, वो किसी और बेस पर होगा, वो हम बाद में करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम कोलाइडल सोल्स को 2 कैटेगरी में
डिवाइड किया गया है, एक है लियोफिलिक कोलाइड और दूसरा है लियोफोबिक कोलाइड्स। तो ये दोनों आपको समझना है। लियोफिलिक कोलाइड्स, लियोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग। लिक्विड लविंग का मतलब यहाँ पे है कि जब डिस्पर्स फेस को डिस्पर्शन मीडियम में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो डायरेक्टली जो है कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह का जो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे स्टार्च, गम, जेलेटिन, तो इनका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो इजीली बन जाता है। और इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को इंट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और लियोफोबिक जो कोलाइड्स हैं दूसरे नंबर पर, लियोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हीटिंग, मींस कि ये आसानी से लिक्विड में मिक्स नहीं होते हैं। जब इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो इजीली मिक्स नहीं होते हैं। तो ये बात आपको नोट करनी है। तो इसका जो एग्जांपल हैं, जैसे किसी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है या मेटल का कोई और कंपाउंड है जैसे कि मेटल सल्फाइड वगैरह, तो इनके कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं ये हम बाद में सीखेंगे। तो अभी आपको याद रखना है कि जो इजीली नहीं बनते हैं वो लियोफोबिक कोलाइड हैं, मतलब उसको लिक्विड से फोबिया है, मींस कि वो आसानी से नहीं बनता है। और जो इजीली मिक्सिंग से बन जाते हैं उनको बोलते हैं लियोफिलिक कोलाइड्स, और इनके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं। और इसको इंट्रिंसिक कोलाइड्स बोलते हैं और इनको एक्सट्रिंसिक कोलाइड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। अगर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है तो इसको जो है वाटर के केस में हाइड्रोफिलिक बोलेंगे और इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। और आपको याद रखना है कि लियोफिलिक जो हैं, जो इजीली बन जाते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम तक हम इनको सेफ रख सकते हैं। और जो लियोफोबिक होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है कि वाई लियोफोबिक कोलाइड्स आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू लियोफिलिक कोलाइड्स, या लियोफिलिक कोलाइड्स ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं? कि जो इनमें जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्स फेस के, तो डिस्पर्शन मीडियम इनके ऊपर अच्छी तरह से अटैच हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स वो उसके ऊपर से स्लिप नहीं करते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो वो इसको ईजिली हाइड्रेट कर देता है, तो दे आर मच हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू लियोफोबिक। लियोफोबिक में जैसे ये मेटल का पीस है और इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होंगे, वाटर मॉलिक्यूल उसको हाइड्रेट नहीं करते हैं, मतलब कि उसके साथ इजीली अटैच नहीं होते। वाटर नहीं होगा, कोई और सॉल्वेंट भी इजीली नहीं होता है, तो दे आर नॉट मच हाइड्रेटेड एंड दे आर हाईली हाइड्रेटेड। तो ये इसका स्टेबिलिटी का रीज़न होता है, जो आप आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि लियोफिलिक कोलाइड्स और लियोफोबिक में आपको डिफरेंस भी स्टडी करना है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। आगे स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइड्स। तो डिफरेंस जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो लियोफिलिक और लियोफोबिक यहाँ पर इस टेबल में इनका डिफरेंस लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है दे आर इजीली फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। तो जब इनको आप डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करते हैं तो ये आसानी से इनको बनाया जा सकता है। और इसमें क्या है, दे आर फॉर्म बाय स्पेशल मेथड्स, ये डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनते हैं, इनके लिए एक स्पेशल मेथड्स होते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आसानी से नहीं बनते। और सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर क्वाइट स्टेबल, ये बिल्कुल स्टेबल होते हैं एंड नॉट इजीली कोएगुलेटेड। कोएगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि कभी कभी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, जैसे मिल्क के अंदर कुछ लोग जैसे नींबू का रस डाल देते हैं तो पनीर बन जाता है, मीन्स कि सारा जो उसका सॉलिड पार्ट है वो कोएगुलेट हो जाता है, मतलब सब इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये इजीली कोएगुलेट नहीं होते हैं, मतलब पार्टिकल्स ऐसे इकट्ठे नहीं होते हैं और वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते और कोलाइडल सॉल्यूशन बिल्कुल स्टेबल रहता है। लेकिन जो लियोफोबिक होते हैं दे आर लेस स्टेबल, वो कम स्टेबल होते हैं एंड गेट्स इजीली कोएगुलेटेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयंस होते हैं उसको बोलते हैं, तो
वो आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं। मींस कि सारे कोलाइडल पार्टिकल वो ऑल टुगेदर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहीं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं या ऊपर उसको फ्लोट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन बोलते हैं, जो आगे स्टडी करेंगे। और थर्ड पॉइंट देखिए, दे आर रिवर्सिबल, और इसमें लिखा है दे आर इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब क्या है? रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर वो किसी वजह से पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, तो उनको आप दोबारा मिक्स करके अच्छे से उसको दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। मतलब कि वो रिवर्सिबल है, रीमिक्स हो जाते हैं। और ये इरिवर्सिबल हैं कि अगर वो पार्टिकल एक बार कोएगुलेट हो गए किसी वजह से, चाहे इलेक्ट्रोलाइट डालकर, तो वो इरिवर्सिबल रहेगा। उसको दोबारा मिक्स करके आप कोलाइडल सॉल्यूशन प्रॉपरली नहीं बना सकते हैं। जैसे मिल्क से आप उसमें नींबू का रस या कोई और सब्सटेंस डालकर जो है उसको कोएगुलेट कर लेते हैं, उसका चीज़ बना लेते हैं, तो वो दोबारा से उसको मिल्क में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो एक इरिवर्सिबल कोलाइड है। तो आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब समझ में आ गया होगा। और फोर्थ पॉइंट है दे आर हाईली हाइड्रेटेड। ये वही है जो मैंने भी बताया था, जो सॉल्वेंट पार्टिकल उसके ऊपर अच्छे से अटैच हो जाते हैं। अगर वाटर है तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो इनकी हाइड्रेशन ज़्यादा होती है और इसीलिए तो वो ज़्यादा स्टेबल हैं। और दे आर नॉट मच हाइड्रेटेड। जो लियोफोबिक हैं वो हाइड्रेटेड नहीं हैं। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर अच्छे से अटैच नहीं होते, तभी तो वो क्या हैं, लेस स्टेबल हैं। और फिफ्थ पॉइंट है दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये लियोफिलिक सोल्स बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि ये स्टार्च हो गया, गम है, जेलेटिन है। तो इस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, जो मटेरियल मिलता है, तो उनका सोल्यूशन जो है वो लियोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन होता है। और लियोफोबिक में क्या होगा, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इसका एग्जांपल आप मेटल लिख सकते हैं, मेटल सल्फाइड जो आपको बताया था। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं इनऑर्गेनिक टाइप के, तो वो उनसे हमारा बनता है ये लियोफोबिक सोल। तो ये डिफरेंस के सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज मैंने स्टार्टिंग बताया था 1 से 1000 नैनोमीटर, तो वो भी आपको लर्न कर लेना है। और इसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम की जो फिजिकल स्टेट आपको बताई थी, उस बेस पर आप देख सकते हैं कि सोल क्या है, इमल्शन क्या है, एरोसेल क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये था कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में।